दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। एसएससी सीपीओ परीक्षा 24 अक्टूबर 2020 में जिन बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, तो इस वीडियो को वो सभी बच्चे देखकर जरूर जाएं। तो देखिए, इस वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के करीब 55 से 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, जिन बच्चों का पेपर 24 नवंबर 2020 में देखिए फर्स्ट शिफ्ट में हो या फिर सेकंड शिफ्ट में, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, यही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सार्क देशों में अफगानिस्तान कब शामिल हुआ था। सार्क देशों में अफगानिस्तान अप्रैल 2007 में शामिल हुआ था। देखिए, ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बजट 2020 में शिक्षा क्षेत्र हेतु कितना बजट आवंटित हुआ है। तो देखिए, बजट 2020 में शिक्षा हेतु 99,311.52 करोड़ रुपए बजट आवंटित हुआ है। इस बार के बजट 2020 में उच्च शिक्षा के लिए आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 1100 करोड़ रुपए से अधिक का इजाफा हुआ है। केंद्रीय बजट में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी कि आईआईटी के लिए इस बार कुल आवंटन 7,332 करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.38% अधिक है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई। तो नमामि गंगे योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। यह केंद्र सरकार की योजना है जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, राजीव गांधी के समय उपराष्ट्रपति कौन थे। और देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया था। कौन सा पक्षी जब किसी दूसरे पक्षी का खाना चुरा कर खाता है और उसके जैसा आवाज निकालता है, उसे क्या कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सोहेल देव और वराइज की लड़ाई किस लेखक की पुस्तक है। अमीश त्रिपाठी की। अमीश त्रिपाठी एक भारतीय लेखक हैं। इनकी कहानी पर हॉलीवुड फिल्म बनी है, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेहुला 2010, द सीक्रेट ऑफ नागास 2011, द ओथ ऑफ द वायुपुत्रा 2013 की लेखन कहानी के अधिकार के लिए एक अमेरिकी निर्माता ने बहुत अच्छे सौदे की पेशकश की है। कौन सा झारखंड छत्तीसगढ़ का बांध है। कोयना बांध। कोयना नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। यह पश्चिमी घाट से निकलती है। यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है। कोयना नदी महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित कराड़ शहर में कृष्णा नदी में मिलती है। कोयना नदी पर शिवाजी सागर बांध महाराष्ट्र में, यह नदी कृष्ण नदी से मिलती है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा है। कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर है था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन द्रष्टद्युति और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घगर नदी का क्षेत्र में सेंदर सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। वीके थापरबा, वीवी लाल ने 1961 से 69 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। यहाँ विश्व का सर्वप्रथम जोता हुआ खेत मिला है और 2900 ईसा पूर्व तक यहाँ एक विकसित नगर था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, शतरंज पुस्तक के लेखक कौन है। अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महत्व के समसारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 49 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, पुतलिंजर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है। पुतलिंजर पुरस्कार विजेता हैं गोविंद बिहारी। गोविंद बिहारी लाल को साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वे संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। अब देखिए, 1937 में प्रतिष्ठित पुतलिंजर पुरस्कार भी जीत चुके हैं। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति थे।
55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है मलयालम कवि अकित्तम। देखिए, जो अकित्तम है, इनका जन्म 18 मार्च 1926 को हुआ था। भारत से मलयालम भाषा के कवि हैं। वे अकित्तम के नाम से चर्चित हैं। इनके द्वारा रचित एक कविता संग्रह बाली दर्शनम के लिए उन्हें सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 13वां क्वेश्चन, पोलियो किसके कारण होता है? वायरस के कारण। मार्को पोलो कहाँ से था? वेनिस गणराज्य से था। मार्को पोलो मार्च जन्म था 15 सितंबर 1254। वेनिस मृत्यु 29 जनवरी 1324। एक इतालवी व्यापारी, खोजकर्ता और राजदूत था। उसे एशिया पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय माना जाता है। रीन पैथर किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू और कश्मीर। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया? सन 1992 में। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भाषण किसने दिया? इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन, ईडियम एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 77 परमाणु क्रमांक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पैंथली कॉर्नर किस खेल का टर्म है? फील्ड हॉकी का। चटगांव बंदरगाह कहां पर है? बांग्लादेश में। चटगांव या चट्टग्राम बांग्लादेश का एक प्रमुख बंदरगाह है और दूसरा सबसे बड़ा शहर है। चटगांव एक गहरे पानी का प्राकृतिक बंदरगाह है। बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट और कर्णफुली नदी के मुहाने पर स्थित यह शहर देश के दक्षिणी विभाग में पड़ता है। 2011 में इसकी अनुमानित जनसंख्या 65 लाख से अधिक थी। दक्षिण एशिया में यह वाणिज्य उद्योग, जहाजरानी, शिपिंग का एक प्रमुख केंद्र है। यह दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होते महानगरों में से एक है। किसको भारत रत्न नहीं मिला है? देखिए, मदर टेरेसा ये भी विदेशी हैं, खान अब्दुल गफर खान ये विदेशी हैं, नेल्सन मंडेला ये विदेशी हैं। इन तीनों को भारत रत्न मिला है, लेकिन बलदेव सिंह को भारत रत्न नहीं मिला है। हाँ, नरेगा को मनरेगा कब किया गया? 2000 सितंबर 2005 में किया गया। 2 अक्टूबर 2009 से इसके साथ महात्मा गांधी का नाम भी जोड़ दिया गया। एक बात आपको ध्यान में रखनी है। बांग्लादेश किस राज्य को 3 साइड उत्तर दक्षिण पश्चिम से टच करता है? त्रिपुरा हुआ आपका। पास्कल की तरह दाब की इकाई क्या है? टोर। अगला क्वेश्चन, कृषि खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता प्रामाणिकता हेतु मार्क है, एक मार्क। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 इनका कार्यकाल था। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल अनुच्छेद 21A में आता है। मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल की चित्रकला मिलान से एक क्वेश्चन देखिए आया था। मोरारजी देसाई कब उप प्रधानमंत्री बने? देखिए, इनका कार्यकाल था 13 मार्च 1967 से 16 जुलाई 1969। स्मृति मंधाना किस हाथ से गेंदबाजी करती हैं? बल्लेबाजी लेफ्ट हैंड और गेंदबाजी राइट एंड मीडियम से करती हैं। कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कंजक्टिविटी रोग किस अंग से संबंधित है? आंख से संबंधित है। राइट स्केल की रेंज कितनी होती है? 1 से 9। काले पत्थर से बना मंदिर, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। अल्वर मांडू। इंडिया फर्स्ट इंडिविजुअल विजेता कौन है? अभिनव बिंद्रा, 2008। अब कुछ क्वेश्चन बुक्स के देख लेते हैं। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस लघुनाम है। यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को किया था। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन B है। 2020 पद्म भूषण किसे मिला? 16 शख्स को पद्म भूषण मिला था। तो देखिए, पद्म भूषण पाने वालों में वित्त मंत्री अरुण जेटली और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का भी नाम है। वहीं PV सिंधु, मनोहर पर्रिकर को पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण खातिर अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जेकरा छोट रूप में ओजोन दिवस भी कहा जाता है। इसको छोड़ते थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज अलग है। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? डोमा राजू राकेश, 2019 में। गुकेश टी जन्म 29 मई 2000 से एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। वो ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने वाले इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। BCCI के अध्यक्ष कौन हैं? सौरव गांगुली। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? छठी अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो ट्विटर के संस्थापक हैं जैक डोर्सी। मेकेला चाडोर किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? असम का। असम की बात करते हैं तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल और राजधानी है दिसपुर। राज्यपाल है जगदीश मुखी। चंद्रयान 2 का वजन कितना है? 3850 किलो, लगभग 3.8 टन। चंद्रयान 2 या द्वितीय चंद्रयान
एक के बाद भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण अभियान है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विकसित किया। अभियान को जीएसएलवी संस्करण 3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्रयान, कक्ष, एक रोवर, एक लैंडर शामिल है। इन सबका विकास इसरो द्वारा किया गया है। भारत ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज में भारतीय समयानुसार 2:43 अपराह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक निवल कितने बाइट के बराबर होता है? आधा बाइट। 4 बिट को एक निवल कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोंग या गोरसप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मूत्र को किडनी से मूत्राशय कौन ले जाता है? मूत्र वाहिनी ले जाता है। अगला क्वेश्चन, कशाम्बिका किस जीव को अपनेंडेज होती है? कशाम्बिका को जीवाणु, बैक्टीरिया और सुकेंद्रित कोशिकाओं से बाहर निकलती हैं हुई एक चाबुक जैसी परिशिष्ट अपनेंडेज होती हैं। राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब पूर्ण हुआ? 1929 में पूर्ण हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पंचशील समझौता किसके मध्य हुआ था? भारत और चीन के मध्य हुआ था। मानव कल्याण तथा विश्व शांति के आदेशों की स्थापना के लिए विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में परस्पर सहयोग के 5 आधारभूत सिद्धांत, जिन्हें पंचसूत्र अथवा पंचशील कहते हैं, इसके अंतर्गत ये 5 सिद्धांत निहित हैं। पहला देखिए, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई न करना। तीसरा है, एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना तथा शांतिपूर्ण से अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना। एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल पुत्र धर्मपाल। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में नदी पर निर्मित है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपकी बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।